हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मैं आप लोग को क्या बता रही थी, जो आज वीडियोस जो ब्लॉग बना रही हूँ 9 मार्च को, जो वो स्पेशली आम दिखाने को। मैं कल नाइट में ही वो 2 बड़ा बड़ा आम देखी, लेकिन मतलब बड़ा हो गया है ये बताने के लिए आप लोग को, बट मैं दिखा नहीं पाई क्योंकि बहुत नाइट हो चुकी थी और मेरी हिम्मत भी जवाब दे चुकी थी, बहुत ज़्यादा मैं थक गई थी। सो आज मैं आप लोग को मैंगो के दिखाती, और ऐसे पास से देखने से ज़्यादा बड़ा दिख रहा है, मोबाइल में कम बड़ा कम छोटा मतलब कम बड़ा दिख रहा है। ये शायद ना मेरे मोबाइल का तो कैमरा मेरा ठीक नहीं है लेने को, तो मैं इसको 2024 में ही ली थी, बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है। देखो ना इतना प्यारा आम है, मैं सोची थी इतने प्यार से आप लोग को दिखाऊंगी, लेकिन ये आम इतने छोटा दिख रहा है यार, कोई मज़ा नहीं आ रहा है। स्पेशली आम दिखाने को तो की हूँ मैं आप लोग को, ब्लॉग आज स्पेशली इसी के लिए वीडियोस लाई हूँ। तो ये भी बड़ा बड़ा नहीं दिख रहा है यार, बहुत बहुत दुख है ज़िंदगी में, ये दुख काहे ख़त्म नहीं होता है बे। देखो ना कुछ समझ ही नहीं आ रहे हैं। ये बड़ा सा आम अब बड़ा बड़ा है, बट यहाँ इसमें बड़ा दिख नहीं रहा है। दुख की बात तो ये है, मैं इसको कैसे बड़ा बताऊँ। मैंने इसका पिक अपलोड करूँगी। नाइस आइडिया। अब मैं यहाँ बस का एक आम मतलब 3-4 जुड़े हुए हैं, इसको दिखा देती हूँ आप लोग को। आजा तो आजा मेरे क्लोज। तो गाइस ये 3 आम हैं, जो पता नहीं मोबाइल में अच्छे से नहीं दिख रहा है। इसका मैं ना पिक क्लिक करके मैं ज़रूर अपलोड करूँगी, हो सकेगा तो कल मॉर्निंग ही अपलोड करूँगी, या अभी हो सकेगा अच्छा आएगा तो देखूँगी, अभी अपलोड कर दूँगी। ऐसा है, ऐसा कुछ इस तरह से है ये आम, बट वीडियोस में इतना क्लियर नहीं दिख रहा है, बट ये बहुत अच्छा बहुत सुंदर दिख रहा है। और ना अभी क्लिक करने का ट्राई करूँगी, अगर अभी क्लिक नहीं हो पाएगा तो मॉर्निंग में कर दूँगी, बट इसको मैं क्लिक करके आम को पिक अपलोड ज़रूर करूँगी। और ये इधर भी ये सब मैं देखी ही नहीं थी कब ये बेचारे लोग कितने बड़े बड़े हो गए, इतने छोटे छोटे बच्चे थे बेचारे आम लोग। ये देखो ये इतना प्यारे प्यारे, ये सारे को ना क्लिक करने लायक है यार। ये मॉर्निंग में ही करूँगी, इतना सुंदर व्यूज़ दिख मतलब। और देखो ये इसको मैं अपने हाथ से प्रॉपर छू पा रही हूँ यार, इतना प्यारा सा है। ओ माय गॉड, सो ब्यूटीफुल। और क्या बोलते हैं यार वो, सो ब्यूटीफुल, सो आई डोंट नो, भूल गई, सॉरी। ऐसा वाला फील आ रहा है, एकदम से मस्त फीलिंग्स, मस्त है। ऐसा है, आप लोगों ने कभी ऐसे इतने पास से मैंगो को हाथ में लिया है? ये ऐसा बारिश क्या क्या सॉन्ग गा रही हैं ऐसा। हाँ, ओहो ओहो इतना प्यारा। मैं ना ये इतना प्यारा का तो ना मॉर्निंग में ही ये एक ब्लॉग बनता ही है यार, इतना सुंदर सुंदर है ना, मैं बता नहीं सकती। मैं जितना भी घूम घूम के दिखाऊँ वो कम है। अभी उधर का तो मैंगो मैं खुद नहीं देखी हूँ, इतना प्यारा प्यारा है, कितना प्यारा। मैं ना बहुत बुरा सॉन्ग मतलब सिंगिंग करती हूँ, बट फिर भी जब मैं थके रहती हूँ ना तो ऐसे ही मुंह से निकलता है जो सॉन्ग मैं गा लेती हूँ। और ऐसे मेरे को शौक वौक तो है नहीं, क्योंकि मेरी वॉइस मुझे पता है बहुत बहुत बुरी डरावनी है, बहुत डरावनी है। ऐसा है कुछ, ऐसा। चलो उधर भी देख लेते हैं, साथ साथ मैं भी देख लेती हूँ, इसी बहाने आप लोग की बहाने देख सकती हूँ भाई, वरना तुम इतनी फुर्सत ही नहीं कि कभी आके मैं ये सब नज़ारा देख सकूँ।
बाप रे इतने काम, ऐसे लगता है ना चुटकी बजाऊं, चुटकी से जादू करूं और ना सारा काम हो जाए। चुटकी बजाऊं तो बिस्तर ठीक हो जाए, चुटकी बजाऊं तो सारा काम हो जाए, चुटकी बजाऊं तो मैं एग्ज़ाम्स हो जाए, चुटकी बजाऊं तो स्टडी हो जाए, चुटकी बजाऊं तो सिलेक्शन हो जाए, चुटकी बजाऊं तो जॉब लग जाए। गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब तो कहीं भी मिल जाता है इंसान को, और सारे प्राइवेट जॉब में एक ही वो रहता है। तो यहाँ भी है एक आम, मतलब एक आम नहीं, बहुत सारे आम हैं। अभी तो मुझे खुद नहीं दिख रहे यार, या तो मैं अंधी हो चुकी हूँ तो अभी नहीं दिख रहे हैं। कभी तुम्हें याद मेरी जो यू नो व्हाट, मेरे को ना किसी गाने का जब लाइन याद नहीं होता ना तो मैं उसका म्यूज़िक गुनगुना लेती हूँ। बिकॉज़ ना मैं ना उतनी शौकीन तो हूँ नहीं सिंगिंग की, और मेरे को ना ये लाइन बड़ी बड़ी लाइनें याद नहीं होती। और मैं देखती हूँ बहुत लोग आजकल सोशल मीडिया में स्पेशली, मैं उसको नहीं जानती, क्या बोलते हैं यार उसको, इंस्टाग्राम वगैरह ये सब को उतना नहीं पता, यूट्यूब वगैरह में सिंगिंग करते देखी भी होंगी किसी को, बट मेरे को अच्छे से याद नहीं। बट एक तो स्टार करके कुछ था, उसमें भी सिंगिंग करते थे लोग, और आजकल थ्रेड्स में भी कई लोग सिंगिंग कर करके डालेंगे। इतना भाई इतना बड़ा बड़ा लाइन वो लोग याद करेंगे और ऐसे ऐसे गाते, और मैं बस म्यूजिक का मैं कर सकती हूँ, बट मैं लाइन मेरे को हाँ 2-4 लाइन याद हो सकती हैं, बट इतनी बड़ी बड़ी लाइनें, ओहो नहीं नहीं, मेरे से बकवास जितनी करवा लो, पट पट कितनी भी मैं बोल लूँगी, मैं स्टोरी सुना सकती हूँ। बट ये ना सॉन्ग का लाइन है, कुछ सॉन्ग होगा, एक आध मेरे फेवरेट सॉन्ग जिसके लाइन मुझे याद है, बाकी आई एम नॉट इंटरेस्टेड हूँ, बट माइंड में नहीं रहता यार उतना बड़ा बड़ा लाइन, मुझसे नहीं होता सिंगिंग। बहुत ना थक गई हूँ, मेरा जी कर रहा है, मेरे को ना जो से वाला आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, बट मैं कहाँ, और वो पैसे भी होने चाहिए खर्च करने के लिए। करो यार जल्दी जल्दी सब्सक्राइब, जल्दी जल्दी सोशल मीडिया में मेरे को आगे बढ़ाओ आप लोग, तभी तो थोड़े बहुत पैसे आएंगे, गरीब का भला कर दो तो पैसे आएंगे यूट्यूब से, तो आइसक्रीम खा लूँगी मैं। अभी तो क्या बताऊँ। तो फाइनली मेरा मूड बन गया है कि मैं स्टोरी सुना दूँ, क्योंकि अब यहाँ तक आ गई हूँ तो सुना ही देती हूँ। बट चलो छोटा सा ही स्टोरी, क्योंकि आज मैं आप लोग को आम दिखाई हूँ ना, इसी के खुशी में आज एक स्टोरी सुना देती हूँ आप लोग को। हॉरर स्टोरी है। तो ये जो कहानी है ना, ये एक मतलब गांव की कहानी है, आमापाली नाम की गांव की कहानी। तो उस आमापाली का सबसे पहले आमापाली नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ना वहाँ बहुत आम हुआ करते थे, बहुत बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा आम हुआ करते थे। मतलब आम के पेड़ हुआ करते थे, और आम तो होते ही थे भाई, पेड़ रहते थे, तो जब कोई इंसान हो तो उसके बच्चे तो बहुत सारे होंगे ही होंगे। मतलब वंस तो यू नो व्हाट, मतलब छोड़ो यार, पता नहीं क्या क्या निकल रहा है मुझसे। मतलब देखो, अब एक आम है, तो एक आम रहेगा तो बहुत सारा गुठली खा खा कर लोग, मतलब इधर उधर, हम लोग इधर उधर फेंकेंगे तो वो बन जाएगा बाद में। कल सुबह ही क्लिक करके दिखाऊंगी आप लोग को ना, वैसे भी शाम हो गई है, अच्छे से क्लिक करने से नहीं आएगी, मज़ा नहीं आएगा आप लोग को आम का फ़ोटो देखने में। तो कल मॉर्निंग में हो सकेगा पॉसिबल तो करूँगी, और अगर तब नहीं हो पाएगा तो कल जल्दी आने का ट्राई करूँगी, और व्लॉग ना सही कम से कम आम का पिक क्लिक करके आप लोग को मैं दिखा दूँगी।
क्योंकि मुझे भी इंतज़ार है मोबाइल में कैसा आता है आम का पीक। और ना मैं बहुत थक गई हूँ, सो मैं एक जगह बैठती हूँ। बहुत घूम फिर लिया, चलते चलते थक गई, एक तो ऑलरेडी थकी हुई। तो चलो हम लोग आते हैं इस कहानी पे। अरे यार ये पानी भर गया है, बंद कर। आउच। तो ये जो कहानी है ना वो आमापाली नाम का मतलब आमापाली की ही कहानी है। आमापाली नाम का जो गांव था उसी के मतलब उसी गांव के निवासी लोगों की कहानी है। तो क्या हुआ, बहुत पहले की बात है। एक महिला वहाँ प्रेग्नेंट हुई, बहुत बहुत पुरानी बात। अब क्या हुआ, अब जानते तो प्रेगनेंसी में खट्टा खाने का मन करता है, ऐसे ही उसमें शायद उसको बहुत खट्टा खाने का मन किया और पता नहीं क्या क्या मन होता है, आई डोंट नो बिकॉज आई एम नॉट मैरिड। तो फिर क्या हुआ, अब उसको आम भी खाना था और आम फिर क्या हुआ पता है, यू नो व्हाट, फिर ऐसा भी हुआ। अब उस गांव में मुखिया हुआ करते थे पहले। तो मुखिया के यहाँ उसका बेटा है ना वो शहर में रहा करता था। तो उस शहर से वो कच्चा आम लाया था। तो कच्चा आम लाया था ना, तो वो जो मुखिया था बहुत सारा कच्चा आम लाया था। तो सबके घर में एक एक कच्चा आम भिजवाया, क्योंकि बहुत सारा था। और बिकॉज वो एक मुखिया था तो उसको पूरे 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 मतलब अपने गांव का ख्याल रखना था। सो एक एक आम सबके घर भिजवा दिए मुखिया जी ने। अब उसकी बहू जो थी मतलब पेट से थी, वो बहू उस आम को देखी और उससे मतलब उसको काटी पीटी, सबको दी और अपना भी खाई। एक पीस खाई और ना पता है वो इतनी दीवानी हो गई उस आम के बिना, वो रह ही नहीं पा रही थी। और ऊपर से फिर हुआ यूँ, उसको ना पता है वो आम पीस को कट की और जैसे ही कट की उसकी तो सासू माँ आम को रखी थी, उसकी सासू माँ बोली उस महिला मतलब जो पेट से थी ना, मतलब एक लेडी थी, उसको दी कि बेटा इसको अचार बना देना। मतलब अचार नहीं, वो पीस कर यू नो चटनी टाइप, ऐसा पता नहीं आप लोग तरफ क्या बोलते हैं, हम लोग तरफ वही बोलते। तो बेटा इसको बना देना और सब लोग थोड़ा थोड़ा खाना रोटी जो भी रहेगा मतलब उसमें खा लेंगे ऐसा। तो और प्याज वो भी दी, लहसुन मिर्ची ये सब, मतलब ये सब तो उसके घर में अवेलेबल था, इसी सब से मतलब बनाने के लिए दी। तो वो लेडी उस आम को जैसे ही कट पीस की, इतना उसका खुशबू वो था पूछो मत, इतना खुशबू वो था कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं थी। मतलब वो ना बहुत ज़्यादा मतलब दीवानी हो गई, इतनी दीवानी कि वो सारा का सारा आम ही खा गई और सारा आम खाई। तो उसके ससुर जो थे ना उस लेडी के, वो बहुत डेंजरस थे कि मतलब एकदम नियम कायदे कानून, मतलब उसके घर में ऐसा नियम था अगर कोई इंसान गलती करता है तो उसको रातों रात फांसी दे दी जाएगी। अब उसकी बहू गलती ही की थी और वो भी जानबूझकर, लेकिन उसकी बहू की कोई गलती मतलब उस टाइम में ऐसा होता है, अब वो अपने आप को रोक नहीं पाई, सारा आम खा ली। उसको पता था इस सज़ा के बारे में, फिर भी खा लिया आम को। अब होना क्या था, उसके ससुर को पता चला, दहाड़ते हुए आए शेर की तरह, बोले कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे, मतलब हमारे घर के नियम कानून कायदे कुछ है उसको तोड़ने की, तुम्हारी हिम्मत कैसे, तुम्हें तो मतलब
तुम तो ज़िंदा नहीं बचोगी, तुम्हें फांसी की सज़ा होगी और आज दिन में ही होगी। तो फिर बोले मतलब सब डर गए। उसकी सासू माँ समझाने की कोशिश की अपने पति को, मतलब उसके ससुर जी को, कि देखो ये हमारे वंश को जन्म देने वाली है, ऐसे मत करो, जो भी हमारे बच्चे को मतलब हमारे वंश को ही तो हमारे खून को जन्म ही देगी। और खाली भाई ऐसे हाल में ऐसा होता है, क्योंकि क्या बोलते हैं ना, एक लेडी ही लेडी की दुश्मन होती है, एक लेडी ही लेडी को समझती है। तो ऐसे ही उसकी सासू माँ है ना, अब भाई वो भी तो अत्याचार की शिकार थी, कि उसके घर में कोई इतना सा भी गलती कर दे तो उसको फांसी की सज़ा होती। देन देखो चंद्रमा दिखा रही हूँ आप लोग को। स्टोरी अभी कंटिन्यू करूँगी, डरो मत। बस ये बहुत प्यारा लगा ना तो मैं सोची मैं दिखा दूँ। देखो ये आम के पत्तों के बीच कितना भी प्यारा लग रहा है। अब फिर क्या हुआ, चलो कहानी पे आते हैं। मैंने इतना देर तक ऐसे हाथ में लेके दिखा नहीं सकती यार, एक तो मेरे पास सेल्फी स्टिक कुछ भी नहीं, इसीलिए बोलती हूँ जल्दी जल्दी थोड़ा यूट्यूब को ग्रो करवाओ यार, ताकि कम से कम मेरा भी वेरीफाई हो जाए आईडी, तो मेरे को भी थोड़ा बहुत कम से कम मेरा खर्चा पानी थोड़ा चल जाए। इस गरीब पे दया कर दो। देख लो आप लोग को क्या करना, मानते नहीं हूँ, मैं इतना मेहनत करती हूँ आप लोग के लिए, सोचो इतना थकने के बाद भी वीडियोस बना रही हूँ। खैर आप लोग की मर्जी, आगे बढ़ाना नहीं बढ़ाना आप लोग के ऊपर है। मैं तो कंटिन्यू वीडियोस लाती रहूँगी, बनाती हूँ, देखते ही रहते हो आप लोग, देख ही रहे हो। खैर चलो आते हैं कहानी पे। देन थोड़ा बहुत और चंद्रमा को देख लो, उसके बाद चलो नीचे, क्योंकि मेरा हाथ बहुत दुख रहा है, मैं कंटिन्यू बहुत टाइम तक ऐसे हाथ को नहीं रख सकती। अब आते हैं, अब वहीं उसकी सासू माँ है, वो समझाई अपने ससुर को बहुत, उस लेडी के ससुर को। अब वो क्या थी पता है, जो मैं एक बात बताना भूल गई, जो मतलब पेट से थी महिला लेडी थी, वो विडो थी, मतलब उसके पति पहले ही नहीं थे। अब बेचारी अकेली, अब मतलब बोले तो बोले कि इसका ऐसे हाल में कई बार होता, मतलब शादीशुदा इंसान अपने पति को बोलते ये खाना वो खाना, कम से कम अब अपने सास ससुर के बीच अकेली अभागन लड़की किसको बोले ऐसे हाल में जब पेट से थी। देन वो आम मिला, वो रह नहीं पाई, वो खा ली, और खाने को खा ली, पर खाने के बाद सज़ा को सोच सोच के रोए जा रही थी कंटिन्यू, कि क्या होगा, मेरा जो भी हो, मेरे बच्चे को कोई बचा ले। पर वो किसको कहे, किससे कहे अपनी दिल की बात, क्योंकि ये जो विडो लड़की थी ना, ये शादी के पहले मतलब ये पहले तो अनाथ थी बेचारी, सारे दुख इसी के ऊपर भरे पड़े थे, टूट पड़े थे। मतलब ये एक अनाथ लड़की थी जिसकी शादी इसके पति से हुई, और इसके पति से शादी होते ही 1 साल बाद वो भी ना, वो गांव ही आमापाली जो गांव है ना, वो शापित था, क्योंकि कुछ तो उसमें वहाँ ऐसा था, अभी भी है शायद। खैर वो बात की कहानी है। तो सोचो ये लड़की की किस्मत देखो, सबसे पहले ये बेचारी पहले अनाथ थी, फिर इसकी शादी हुई तो 1 साल बाद ही इसके पति ख़त्म हो गए, और उसी से ये बेचारी ऊपर से पेट से थी, तो इसको कोई कुछ देने वाला कुछ भी नहीं, तो मतलब सारे दुख इसी पे। तो वो आम बहुत बड़ा नहीं था, वो कच्चा आम था भाई, मीडियम साइज का आम था। उसको मतलब मुखिया के घर से आया था आम, तो उसको चटनी वटनी बनाने के लिए लाए थे, जिसको बेचारी खा गई। अब आम को इंसान का खा जाना कितनी बड़ी बात होती है, मतलब कितना ही बड़ा बात है यार। चलो खा लिए, खाने का ही चीज़ तो है यार, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। लेकिन नहीं, उनके ससुर के लिए कोई इतना सा भी गलती कर दे, मतलब वो बहुत गंदी, राजा महाराजा से भी कड़ी से कड़ी सज़ा देते थे, उससे भी बढ़ के सज़ा देते थे। देन हुआ क्या, अपने सब हस्बैंड सबको समझाने, उसकी खुद की मतलब उसकी सास समझाई, और उसके पति तो थे नहीं, विडो थी बेचारी,
अब क्या करती, उसके मतलब और देवर और लोग थे, उन लोग भी समझाए देवर के, और बहू वहू लोग भी थे, तो बहू लोग को बोलना उस टाइम अलाउड नहीं था ना, मतलब थोड़े ज़माने टाइम की बात है। आजकल की बहुएं तो पटर पटर सबके, नहीं यार बहुओं कहीं दोस्त नहीं दें, बोलना चाहिए यार सबके सामने, ऐसे थोड़ी, क्योंकि मैं भी तो आज की ज़माने की हूँ। तो खैर एनीवेज ये सब छोड़ो, अलग टॉपिक है। उस टाइम ना बहू लोग एकदम पर्दे में रहती थी, मतलब बड़ों के सामने ज़ुबान ना खोलना वाला चीज़। अब ज़ुबान ना खोलना और बड़े लोग के खाने के पहले ना खाना, और वो तो फिर अकेले खा गई सारा, लेकिन गलती उसकी नहीं थी। अरे भाई होता है भाई, नहीं हुआ कंट्रोल, खा ली। और अगर हम लोग के नज़र से देखें, आपके नज़र से देखें, तो ये ऐसी ही आए ही बात है कि चलो खाने का चीज़ कोई खा लिया। उसके जो ससुर है वो ये बात जानने के बाद इतना मतलब शराब पी ले, इतनी लाल लाल आँखें और इतना गुस्सा उनके अंदर, और एकदम मोटी मोटी आवाज़, उनकी आवाज़ अपने बहू के कमरे में आया। और सब रोके, कुछ भी नहीं सोचा वो, और क्या किया, आया और उसके कमरे में जितना भी उसके सामान वामान सब चीज़ था, सब में पूरा अंदर में मिट्टी तेल डाल दिया। फिर क्या किया, उसके रूम के आसपास से ना फर्नीचर सब था, उस सब को बाहर निकाल दिया। अब उसके बाद उसकी बहू बेचारी बोल ही रही कि कभी नहीं बोलती ना, वो बोल रही है कि बाबूजी माफ़ कर दीजिए, हो गई गलती, हो गई, माफ़ कर दीजिए, नहीं हुआ कंट्रोल तो खा ली, बट माफ़ कर दीजिए, आप ही का घर का चिराग है ये सब। मतलब अब उनके ससुर किसी की कोई बात नहीं सुन रहे हैं, ठीक, उनके देवर और लोग सब लोग हैं, सब लोग तमाशा देख रहे हैं, सब लोग शांत करा रहे हैं, क्या हुआ, कोई नहीं माने, मतलब किसी की बात नहीं सुन रहे हैं। और जैसे ही सारे सामान में मिट्टी तेल डाल लिए, वो अपने बहू के ऊपर मिट्टी तेल को केरोसिन, वही तो बोलते हैं ना शायद, वो मिट्टी तेल मतलब समझते हैं, वही वाला मिट्टी तेल यार, ब्लू ब्लू होता है, आजकल शायद ज़्यादा यूज़ नहीं होता, बट विलेज में होता है आज भी। तो केरोसिन वही वाला ऑयल होता है, वही मिट्टी तेल, उसको ना अपने बहू के ऊपर, क्योंकि पेट्रोल वेट्रोल को उतना गाड़ी घोड़ा का ज़माना नहीं था, तो उस टाइम गांव में मिट्टी तेल ईज़िली मिल जाते थे। अब क्या हुआ, अपने बहू के ऊपर जैसे मिट्टी तेल, बहुत गिड़गिड़ाई, रोई, बहुत पैर पकड़ी, सब नहीं 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 बाबूजी माफ़ कर दीजिए, और आप बोलेंगे तो मैं घर से चली जाऊंगी, मतलब निकाल दो मुझे घर से, मुझे मेरे बच्चे को निकाल दो, मैं कहीं भी रह लूँगी, भीख मांग के खा लूँगी, और नहीं तो मैं कहीं भी जाऊँगी, बेघर कर दो मुझे, लेकिन मुझे मेरे साथ ऐसे मत करो। तो भारी आवाज़ में उसके ससुर बोले, यार मेरे से दहाड़ते नहीं बनता यार, कैसे दहाड़ूं, वरना बहुत गंदी भयानक आवाज़ थी यार, काश ऐसा आवाज़ निकाल पाती। चुप कर, अजीब आवाज़ था, मुझसे नहीं बनता। तो मैं बता रही हूँ, मैं ना नॉर्मल आवाज़ में, बिकॉज मुझसे नहीं बनेगा वैसा आवाज़ यार। चुप कर तू, मतलब तू क्या गलती की है तेरे को पता भी है, मतलब ऐसे दहाड़ के एकदम बोलते हैं ना, मैं नॉर्मल बता रही हूँ क्योंकि मुझसे नहीं बनता ना, तो फिर वैसी, और तुझे इसके लिए माफ़ नहीं करेंगे, वंश है तो है तो क्या हुआ, वंश 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 है तो है, एक और बेटा है मेरा तेरा देवर है, और भी हम लोग का वंश तेरे और तेरे बच्चे के मर जाने से, क्योंकि सोचो इतनी बड़ी बात बोलती, उसका बड़ा बेटा का उसका बड़ा बेटा का मतलब बेटा नहीं बोल सकते यार, बट उसका ही बेटा है, उसकी बीवी, और वो भी उसकी ही नाती,
इन दो दो लोगों की मतलब उसके ससुर है वो हत्यारा है, ऐसा बोल सकते हैं। तो क्या हुआ, मतलब ऐसे ही बोलता है वो, वंश तो आगे बढ़ेगा, तुम लोग के मर जाने से हम लोग का वंश कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं अपने नियम कायदे को नहीं तोड़ सकता और तुमको मरना पड़ेगा, तुमको मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब जो सारा मिट्टी तेल है उसको कम से कम बड़ा वाला बॉटल में ना, मतलब एक बड़ा सा बॉटल नहीं होता है यार, कैसे बताऊँ। पहले तेल आता था, आजकल नहीं आता है। पहले वही उसी में ऑयल आता था खाने पीने का। समझो मैं बकेट, मतलब एक बकेट रहा होगा बहुत बड़ा एकदम, उतना सारा केरोसिन था ताकि उसकी बचने की गुंजाइश मत हो, ऐसा सारा को उड़ेल दिया और माचिस से आग लगा दिया और तुरंत बाहर। आग के सामने उसकी बहू पूरी जल गई और रो रही है, ज़ोर ज़ोर से चीख रही है, चिल्ला रही है, लेकिन कोई किसी की हिम्मत नहीं कि कोई एक शब्द बोल सके। देखो मैं बोली थी ना, शॉर्ट कहानी मुझसे नहीं होता यार, मतलब लंबी ही कहानी रहती है। खैर चलो पूरा कर देते हैं और टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। कितना टाइम हो गया है स्टोरी सुनाते सुनाते। देन पता नहीं यार ठीक से आ भी रहा है आवाज़ की नहीं, ऊपर से मैं ब्लूटूथ नहीं लगाई हूँ और अपने मुंह के पास दिन भर रख के तो मैं बोल नहीं सकती ना, मेरा भी हाथ दुखता है, मैं भी इंसान। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही, बचाओ 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 बचाओ। कोई नहीं अब कौन सुनेगा, उतना मिट्टी तेल और आग में कौन घुसेगा। वही तुरंत मर गई, झुलस गई, उसका नामो निशान नहीं बचा। अब इस बात को बीत गए 3 महीने। तो 3 महीने बीत गए। अब कुछ नहीं हुआ उसके घर में, कुछ भी ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हुआ, सब सही सही चल रहा था। और फिर अचानक क्या हुआ, इसके ससुर है ना वो बहुत हट्टे कट्टे थे। मैं जैसे कि आप लोग को कहानी में बताई, रेड रेड आँख था, दबदबा था उनका, बहुत ही डरावने थे, भूत जैसे तो खुद दिखते थे, गुंडे मवाली टाइप मतलब बोल सकते हैं। बहुत ही एकदम जैसे नहीं रहते हैं यार, यूपी मतलब कैसे बोलूँ, कई लोग होते हैं ना गुंडे टाइप, अजीब टाइप दिखते हैं, वैसे ही सेम, इतने डरावने बड़ी बड़ी मूछें उनकी और ऊपर से ऐसे। 3 महीने बाद अचानक क्या हुआ नहीं पता, उनके ससुर ना अपने आप एकदम से उनका कमर झुक गया, एकदम से पतले हो गए, एकदम से मतलब कैसे कैसे उनका लुक सब गया, बीमार से रहने लगी। फिर उनका मुंह टेढ़ा हो गया और उनको लकवा टाइप ऐसा कुछ हो गया, अपने आप हो गया ना। इनका ससुर बोल के रखा था कि नहीं, ये भी नियम रखना, क्योंकि उसको अपने आप पे इतना भरोसा था, मैं ज़िंदगी में कभी बीमार नहीं पड़ूंगा और मैं इतना ही हट्टा कट्टा रहूँगा। पता नहीं क्यों उसको ऐसा भरोसा था, बोल के रखा था मेरे को कभी कुछ हो जाए डॉक्टर को मत दिखाना, कभी ज़िंदगी में मत दिखाना। तो रूल के अगेंस्ट वो भी तो था ना। देखे थे लोग इसकी बड़ी बहू को मिट्टी तेल डाल के जला दिए आग के सामने। तो कौन भाई, मरे तो मरे, कौन इतना बड़ा रिस्क ले, कौन किसकी मतलब इतनी मजाल जो उसको डॉक्टर के पास ले जाए। वो ऐसे ही अपने आप में घुटता चला जा रहा है, इतना बीमार रहने लगा वो इंसान। और ये दीदी पूजा कर रही है, दिखाऊं आप लोग को, यहाँ देखो। तो
कौन इतना बड़ा रिस्क ले कि वैसा मतलब मिट्टी दे बीमार रहने लगा, जो भी मुंह टेढ़ा हो गया। फिर जैसे ही फिर अमावस्या की रात आई, दिवाली का टाइम था, अमावस्या की रात आई और उसके बाद उसकी बहू आई और बोली, बुट्टे तू नहीं बचेगा, तूने मुझे मारने के साथ साथ मेरे बच्चे को भी मार डाला, अपने वंश को मार डाला, तू नहीं बचेगा जिंदा। ऐसे बोलती है उसकी बहू। ये सारा जो कुछ हो रहा है, ये सारा तेरे साथ जो हो रहा है मैं ही कर रही हूँ, हा 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 हा। जो से हंसने लगती है वो, ऐसे बोल बोल के। तुझे क्या लगा मेरी आत्मा को शांति मिलेगी? कभी नहीं मिलेगी। तेरी जान लेके रहूँगी और मैं सुखी नहीं रही तो तेरा वंश बढ़ने नहीं दूँगी, सब लोगों को मार डालूँगी। चाहते तो मुझे सब बचा सकते थे पर किसी ने नहीं बचाया। अब मैं नॉर्मल आवाज़ में बताती हूँ यार, मेरे को खुद नहीं, मतलब इतना नहीं हो पा रहा है। ऐसे ही तो उसके मरने के एक दिन पहले तक किसी से कोई शिकायत नहीं थी उसकी बड़ी बहू को, लेकिन बाद में वो भाई आदमी अब इस दुनिया में नहीं है और दूसरे दुनिया में चला गया है और देन उसको आत्मा को शांति नहीं मिली है। कहा जाता है ना, आदमी गुस्से में और मतलब उसका दिल दुखा होता है तो इतना बुरा, एक अच्छा बहुत अच्छा इंसान बाद में बुरा से बुरा बन जाता है। सुना ही होगा आप लोगों ने ये कहावत कि एक इंसान जब बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, अच्छा बन के थक जाता है, लेकिन उसकी अच्छाई की किसी को कदर नहीं होती, तो वो लास्ट में बुरा बनने को मजबूर हो जाता है, बहुत बुरा बन जाता है। फिर दुनिया कुछ कहे फ़र्क नहीं पड़ता। तो सेम उसके साथ हुआ था। इंसान लोग के साथ ऐसा होता है, आप लोगों ने देखा ही होगा बहुत लोगों के साथ, इनफैक्ट मेरे साथ भी। तो भाई अब वो आत्मा बन चुकी है, उसके आत्मा को शांति नहीं मिली जीते जी। वो नज़रिया से सोचने लगी, सही बात है यार, क्या नियम कायदे कानून यार, क्या नियम कायदे कानून, आदमी आम ही है, खा लिए उसका देवर भाई उसका पति नहीं है तो देवर है, उसकी रक्षा करना उसका फर्ज है ना। उसकी बीवी रहती तो रक्षा करता, लेकिन रिलेटिव होते हैं, रिश्तेदार होते हैं। वो बोलते हैं ना, अपन दुख के पीड़ा, ऐसा टाइप कुछ कहावत है वैसा। अपने दुख को इंसान सिर्फ अपना ही समझ सकता है, दूसरे लोग हंस सकते हैं, मजाक उड़ा सकते हैं। और फिर वो उसके रिश्तेदार थे, उसका पति रहता शायद बचा लेता। अब सब तमाशा देख रहे थे, वैसे एक एक को ख़त्म कर दूंगी बोली वो। उसके ससुर को बोली, मैं तेरे को तू मत चिंता कर, मैं तेरे को नहीं मारने वाली, तेरे पूरे वंश को ख़त्म कर दूंगी, पर तुझे मैं अपने उसी आवाज़ में बोली, मेरे से बोला नहीं जा रहा है अब, तो तेरे को ज़िंदगी में मरने नहीं दूंगी। मैं बोली तेरे को सज़ा मैं दे के रहूँगी, क्योंकि चाहते तो देखो उनके देवर वालों को छोड़ देती, बट उसके देवर लोग कोशिश भी नहीं किए यार। चाहते तो उसके ससुर को ही सज़ा दिलवा देते। पुलिस चौकी तो पहले भी था ना, और कहीं राजा के उस टाइम राजा का नहीं, मुखिया का ज़माना था, तो पुलिस चौकी जेल वेल उस टाइम में भी था। ज़्यादा होता अंदर करा देते यार। उसके बहू और उसके पेट में पल रहे बच्चे को उसने मार दिया जिंदा। तो वो बोली, चाहते तो मुझे सब बचा देते थे, अब मैं सबको मारूंगी, तेरे वंश को आगे नहीं बढ़ने दूंगी, लेकिन तुझे मैं कभी मरने नहीं दूंगी। अब
कभी नहीं मरने दूंगी, कभी भी। और देखना मेरे वजह से ये आमापाली नाम क्यों पड़ा। पहले उस गांव का नाम आमापाली था ही नहीं। क्यों? उस गांव का नाम था, मैं बता रही हूँ आप लोग को। हम्म, उस गांव का नाम था खमतरई। पहले आमापाली नहीं था उस गांव का नाम। तो अब खमतरई नाम पड़ा होगा, उसके पीछे और कहानी होगी, मुझे नहीं पता। फिर आमापाली क्यों पड़ा वो लास्ट में पता चलेगा आप लोग को। देन वो ऐसा बोली और बोली, और ना इस गांव में इतने आम के पेड़ मैं लगा दूंगी, क्या हुआ, मैं मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली, मैं चुड़ैल बन गई हूँ। मेरी आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब मैं तेरे को घुटते घुटते देखूंगी अपने आँख के सामने, और तेरे वंश को पूरा ख़त्म करूंगी। अपने सासू माँ, अपने जितने भी मतलब देवर, अपने सारे मतलब जितने देवरानी और रानी ननद सबको मार देती है, जान से मार देती है। सबसे एक एक बात बोल बोल के अपने चुड़ैल वाले रूप में आती है, सबको मारती है वो। और अपने ससुर को बोलती है, देखना अब इस गांव में इतना आम का पेड़ लगा दूंगी कि कोई पेट से रहेगी वो महिला आम खाने के लिए कभी नहीं तरसेगी इनफैक्ट। और इतना आम लगा दूंगी कि मतलब इसी गांव से ही हर जगह आम जाएगा। मतलब हर जगह दुनिया यहीं से, मतलब जितने बाजार में हैं यहाँ ना घर से ज़्यादा आम रहेगा, पग पग में आम रहेगा, ताकि कोई मुसाफिर भी आए ना तो पका वाला आम रहे तो उससे खाकर अपना पेट भर सके। इतना आम लगा दूंगी ये ना। और इस गांव का नाम अब खमतरई नहीं रहेगा, आमापाली ये मैं रखती हूँ करके। उसी टाइम से पता नहीं अब वो कैसे क्या हुआ नहीं पता, मुखिया के पास बात पहुँची नहीं, आई डोंट नो, या चुड़ैल के माध्यम से ही, मतलब अब मैं चुड़ैल बोल रही हूँ यार, उसकी मतलब वो जो पेट से थी बहू जो ख़त्म हो गई थी, उसी के माध्यम से किसी तरह वो मुखिया को जो भी मतलब संदेश दी होगी, तो उसका नाम खमतरई को बदल के आमापाली। और वो चुड़ैल मतलब सॉरी यार बार बार चुड़ैल मतलब अपने जादू से मतलब यार, अब वो मतलब इस दुनिया की नहीं थी ना, दूसरी दुनिया की थी। तो उसके बाद जाहिर सी बात है जादू वादू रहा होगा। पूरा आम का पेड़ लगा दी, इतना सारा आम का पेड़। और वो ये भी बोली, यहाँ ना छोटा छोटा आम नहीं रहेगा, बहुत मीठे स्वादिष्ट फल और खट्टा भी आम रहेगा। ऐसा करके ना आप इसीलिए जगह 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 आम का पेड़ लगाई और उस गांव का नाम पड़ा आमापाली। देन अब नहीं पता आमापाली में क्या है, पेड़ है कैसे नहीं, ये कहानी को काफ़ी टाइम हो गया और अभी रात भी बहुत हो चुकी है। और मैं आप लोग को चाँद भी दिखा देती हूँ। देखो ये अब काफ़ी अंधेरा हो गया है, मैं भी थक गई हूँ। तो यही बोल रही थी आप लोग को। तो आज की कहानी कैसी लगी आप लोग को? हाँ, तो ये बोल रही थी, ये है आमापाली की कहानी। ऐसा हुआ था, तब से उस गांव का नाम आमापाली पड़ा। और आई नो डैट ये कहानी आप लोग को डरावनी नहीं लगी होगी। आप लोग से ज़्यादा तो मेरे को ही लग जाता है सुनाते सुनाते, क्या बताऊँ। तो ऐसी खौफनाक कहानी थी, और ये कहीं की रियल घटना है भाई। और ये काफ़ी पुरानी है, मतलब काफ़ी बहुत दिन हो गए यार। अभी ज़माना कितना बदल गया है, एंड्रॉयड फ़ोन का ज़माना है, कितना मतलब इंटरनेट ये वो मतलब। और पहले ये सब नहीं हुआ करता था, गाड़ी घोड़ा का ज़माना है अब तो। ये पहले बहुत 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 पहले की बात है, तो तब की बात है ये।
और अब वो आम्रपाली में शायद तो इतना जितना मैं मैंगो बताई हूँ उतना आम भी नहीं पाया जाता होगा, लेकिन नाम आज भी आम्रपाली है उस गांव का। शायद छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं आम्रपाली, आप लोग अगर किसी अदर स्टेट से सुन रहे होंगे तो आप लोग गूगल उगल में सर्च कर लेना, छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं आम्रपाली नाम का गांव ज़रूर है। तो ये थी आम्रपाली गांव का आम्रपाली नाम पढ़ने की कहानी। और मैं इस स्टोरी को इसलिए सुनाई हूँ क्योंकि मेरे घर में दोनों तरफ आम का पेड़ है। तो मैं आज बड़ा बड़ा आम भी दिखाई ना आप लोग को, मतलब छोटा सा बड़ा हुआ आम उसको दिखाई, और अच्छे से नहीं दिखा पाई। मॉर्निंग में हो सके दिखाऊंगी, वरना दोपहर में 3 बजे अपने मतलब काम काज मतलब अपना फ्री होके मैं दिखाऊंगी आप लोग को। और वीडियोस ब्लॉग भी ज़रूर बनाऊंगी, पर ब्लॉग में अगर वैसे ही आएंगे मतलब अच्छे से आम का नहीं आएगा, वो सब मतलब जैसे अभी आया वैसे ही आएगा तो कोई मतलब नहीं है। और अगर ज़्यादा क्लियर आएगा तो आप लोग को फिर से ब्लॉग बना के दिखा दूँगी, और अगर नहीं आएगा तो फ़ोटो क्लिक करके, फ़ोटो क्लिक तो मैं ऐसे भी करूँगी ही, तो उसकी टेंशन मत लो, आप लोग को कल तक मिल ही जाएगा। तो आज की कहानी हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। और अब तक आप लोगों ने कहानी को देख लिया होगा, सुन लिया होगा अच्छे से, तो इस कहानी को लाइक कमेंट्स और शेयर ज़रूर करना, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलना, ताकि कोई भी न्यू वीडियोस आए, न्यू पोस्ट आए तो सबसे पहले उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, और आप सब मेरे ब्लॉग को देखकर अपना हमेशा पूरे लाइफ टाइम एंटरटेनमेंट कर सको। मैं कोशिश करूँगी अच्छी अच्छी आप लोग के लिए स्टोरी लाऊं, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को प्रेस करना तो कभी मत भूलना। और आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, आपका दिन शुभ हो। सो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज मैं स्पेशली आप लोग को क्या बोलूँ, आज ना मेरी शक्ल देखने लायक नहीं है यार, बिकॉज़ आज ना बहुत बहुत नहीं, आजकल रोज़ ही इतना धूल धक्कर से आई हूँ ना, मैं बता नहीं सकती। एकदम से देख रहे काली काली, वैसे भी मैं काली और ऊपर से और काली काली एकदम कोयला काली कलूठी दिख रही हूँ। तो पता नहीं कैसे कैसे लग रहा है। तो मैं क्या बोल रही थी आप लोग को, हाँ, तो आज मैं ऐसे ही मन किया तो ब्लॉग, और आज एक ट्रक वाला भी है ना, उसको भी अपलोड करूँगी, या हो सकेगा तो इसी में ऐड कर दूँगी, देखना आप लोग। पर ऐड कैसे कर, जो भी ऐड कर दूँगी देखना वो, लेकिन पहले का है, पहले मतलब आज ही का है, बट इससे पहले का है। तो काफ़ी दिनों बाद वीडियोस लाई हूँ यार, और बहुत थक गई हूँ, बहुत 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 काम है मुझे। तो मैं ना स्पेशली आज आपको ये मौसम का नज़ारा दिखाने के लिए भी कि हो, आज स्टोरी सुनाने का मेरा बिल्कुल मूड नहीं है यार, क्योंकि इतना यार मैं ना हॉरर स्टोरी सुनाती हूँ, ओ बाप रे, मैं हॉरर स्टोरी सुनाती हूँ ना तो फिर वो हो ही जाता है यार, लॉन्ग लॉन्ग वीडियोस रहता है तो बनता नहीं, मतलब कि बहुत लेट हो जाता है, और बहुत थक गई हूँ। तो ना स्टोरी सुनाने का तो मूड नहीं है, अंधेरा भी हो रहा है। तो आज मैं आप लोग को वो ना आम है, वो बड़ा बड़ा हो गया है, सब आम, सारे आम बड़े बड़े नहीं हुए हैं, बट 2 आम हैं जो थोड़े काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं, मतलब 2-3 होगा, पर 2 भी नहीं 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 नहीं, अरे बाप रे, अभी नज़र गया। 1 2 3 और 4 5, शायद 5 आम है, और भी होगा इस पेड़ में जो कि मुझे नहीं पता यार, ये कपड़ा। तो मैं ना वही दिखाने के लिए आपको, मतलब आज दिन भी ना तो ब्लॉग लगे हाथ बना देती हूँ, ये सोची। और क्या बोलूँ, और देख रहे हो कैसी बदसूरत लग रही हूँ, एकदम से काली मैया कालिदास। तो
चुड़ैल जैसे तो मैं ही दिख रही ना एकदम से। देखो 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 देखो, एकदम से मतलब क्या बताऊँ, बहुत गंदा हो गया यार बाल। क्या मजदूरी करके आई हूँ ना, बंधुआ मजदूर सही में। तो चांद भी उग गया है फ्रेंड्स, और क्या, बहुत भूख लगी है यार, बहुत जोर 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 की भूख लगी है यार। और इतना सारा काम, मन नहीं होता यार, इतना थक जाओ ना मन नहीं होता, बट काम तो करना पड़ेगा ना। क्या बोल रही थी? तो चलो आम दिखा देती हूँ आप लोग को। और मौसम तो बाकी दिन जैसे शांत शांत ही है, और मेरा ना मैं ही ठीक नहीं है यार, इतनी थकी थकी मन ही नहीं हो रहा है। देख रहे हो मेरा चेहरा कैसे दिख रहा है, एकदम काली मैया टाइप, एकदम थकी थकी। देख रहे हो कितनी काली कलौठी दिख रही हूँ ना, एकदम एकदम बारिश के बंदो नहीं है। आज मैं मेरे बस में नहीं, क्योंकि ना बहुत थकान लग रहा है कसम। और जब मुझे थकान लगता है ना तो पता नहीं अटपटा मुंह से पता नहीं क्या क्या। और ब्लूटूथ भी नहीं है, और आज मतलब ब्लूटूथ है बट चार्ज होने को रखी थी, तो अभी इस वक्त नहीं है। और ऐसे ही मैं रास्ते में आते आते बहुत दूर दराज से शॉर्टकट रास्ते से आते आते क्या की थी यार, माइंड काम नहीं कर रहा है मेरा। तो आज आते आते ना मैं मतलब जो ब्लॉग बनाई हूँ आप लोग के लिए, वो मैं ब्लूटूथ से मतलब ब्लूटूथ कौन है भेजा है यार, प्रा 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 हट गया। तो वहीं बोल रही थी, सिर भी बहुत भारी लग रहा है। उफ। तो ना काश कोई ऐसे थपथपा देता मेरे सिर को, मज़ा आ जाता। सो उस टाइम, और ना सो उस टाइम नहीं, सो उस टाइम ना सोने के टाइम क्या। तो वहीं मैं आप लोग को वहीं बोल रही थी, ब्लूटूथ तो था नहीं, तो जो व्लॉग बनाई हूँ इसके पहले भी वो भी बिना ब्लूटूथ का है। पता नहीं क्लियर आवाज़ है नहीं है, आई डोंट नो, रियली डोंट नो, बट बस अपने तरफ से बना दी हूँ मैं वीडियोस। चलो यार फाइनली आप लोग को मैं आम को दिखा देती हूँ, फिर अगर स्टोरी सुनाना रहेगा सुनाऊँगी, बट बहुत थक गई हूँ, शायद ही है आज स्टोरी, माइंड काम नहीं कर रहे मेरा यार, स्टोरी का भी पता नहीं क्या सुनाऊँ मतलब। चलो दिखा देती हूँ, तो आप लोग मेरे वीडियोस भी बने रहो।